गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कैसे काम किया था परसों के दिन एंड आज के दिन, एंड हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। एंड सेकेंड चीज़, आज हम लोग एनालिसिस वीडियो नहीं बनाएंगे ऑन टेक्निकल बेसिस। हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में ये इलेक्शन के बेसिस पे क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, मंडे को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। एग्जिट पोल्स के रिज़ल्ट कल शाम को आ जाएंगे। कल 1 जून है। मैं ये वीडियो सुबह में अपलोड करूँगा 1 जून को, तो बेसिकली आपके लिए आज शाम को आ जाएंगे, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे कि मंडे को कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं, प्लान नहीं कर सकते हैं। देखो, मैं पर्सनली मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सबको एडवाइस भी करूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं कि आप ट्रेड ना करें। आप देखें उस मूवमेंट को, आप इन्जॉय करें, आप उस लेवल्स को देखें, मार्केट कैसे मूव करी है उसको देखें और सीखो। और साथ में जो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वो ऑप्शंस के प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करना, किस तरह से ऑप्शंस के प्रीमियम मूव करते हैं। ये 2 दिन मंडे और ट्यूसडे ये आपको सिखाएंगे बहुत कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी बात कर लेते हैं क्या कर सकते हैं, एंड मैं स्ट्रैटेजी भी आपको बता दूंगा कि आप इलेक्शंस के लिए क्या प्ले करके चल सकते हो। क्योंकि मंडे को हम शाम को वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्यूसडे को इलेक्शन है एंड मंडे को जो भी मूव होगा उसके हिसाब से शाम को बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो भी स्ट्रैटेजी है आपको मंडे को बिफोर 3:30 ही बनाना है, राइट। तो आपको अभी सब मैं समझा दूंगा कैसे क्या आप प्लान करके चल सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल ये देखो, हमने जो थर्सडे को बात की थी कि हमने ये लेवल्स के आसपास में 2 लेवल ड्रॉ कर रखे थे कि यहाँ पे मार्केट आपको रुकना चाहिए, अटकना चाहिए। बट मार्केट लगातार गिरा एंड मुझे इस पॉइंट पे ये समझ में आ रहा था कि ये क्या है, अब इलेक्शंस के लिए पोजीशनिंग चालू हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अब मार्केट टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करने वाला है, सिंपल है, ठीक है। फिर भी आप ये लेवल देखो, यहाँ से ही कैंडल बन के नीचे गई वापस और रिजेक्ट करके इसी जोन में से रिजेक्ट करके वापस नीचे आई है। एंड ये थर्सडे को किसी ने ये भी कैप्चर किया होगा तो बहुत अच्छा ट्रेड बना होगा कि आपने ये लो को, रेंज बनने के बाद ये लो को पकड़ा और इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट मैंने शॉर्टिंग नहीं की थी। मैंने टेलीग्राम पे भी क्लियरली बोला था कि मैं शॉर्ट नहीं कर रहा, एज सिंपल एज दैट। मैं अगर अप साइड में कुछ मिला तो मैं फिर भी प्ले कर लूँगा, बट शॉर्टिंग मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट में किस तरह से क्या पोजीशनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, और ऑलरेडी किसी को नहीं पता, और ऑलरेडी ऊपर से बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो वो शॉर्टिंग बहुत फिजिबल नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने नहीं किया। एंड अपना अपना डिसिप्लिन है, ठीक है, आप करो नहीं करो। एंड मैंने लिटरली बताऊँ, मैंने इस मूव को नहीं, ये मूव कैप्चर करके इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था लास्ट में, ठीक है। इस पर्टिकुलर मूव को मैंने कैप्चर किया था 3 कैंडल में। एंड ये मैंने प्ले किया था सेंसेक्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि निफ्टी के प्रीमियम्स ख़त्म हो चुके थे एंड नेक्स्ट वीक के प्रीमियम बहुत महंगे थे और सेंसेक्स के प्रीमियम ये ठीक ठाक थे। तो एक ही इंडेक्स बचता था ट्रेड करने के लिए एंड मैंने उसमें ही प्ले किया। दो मैं सेंसेक्स करता नहीं हूँ, बट ऑप्शन नहीं था तो मैंने उसमें ट्राई किया, ठीक है। नाउ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, एंड लेवल्स क्या बोलते हैं, लेवल्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप फिलहाल ये एक बार डेली चार्ट पे अगर हम लोग चले तो देख लो आप कि आपको ये चैनल के अंदर मार्केट काम करता हुआ दिख रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो अगर डाउन साइड आता भी है बिकॉज ऑफ एग्जिट पोल तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट 150 के आसपास में यहाँ पे बनता है, ठीक है। 150-160 के आसपास ये बनता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने आ सकता है। और या फिर कुछ तो एग्जिट पोल में अगर कुछ ख़राब निकला या गड़बड़ निकलता है तो यहाँ पे ये डाउन साइड अगर आता भी है तो इतना तक यहाँ तक आ सकता है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ये आते भी है ना, तो आप ऑप्शंस अगर करते हो ना तो आपके प्रीमियम में कोई बहुत इंप्रूवमेंट होगा नहीं, वो डीके ही होगा मोस्टली, क्योंकि बहुत हैवी है। और आपको अगर ये डाउन साइड प्ले करना है तो इसके आप मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें फिर भी प्रीमियम आपको एक ठीक ठाक रेट में मिलेंगे, तो उसके थ्रू प्ले करके चल सकते हो, मिड कैप निफ्टी के थ्रू या बैंक एक्स के थ्रू, जो कि बैंक निफ्टी का BSE वर्जन है। दैट इज़ सेंसेक्स बैंक एक्स ये सब BSE के इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी का BSE वर्जन है, वो बैंक एक्स में भी मंडे को एक्सपायरी है, तो उस प्रीमियम को आप प्ले करके चल सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी आती है या कुछ अच्छा होता है तो मार्केट आपको अगेन 23,000 तक का मूव दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। और अगर कुछ भी नहीं है, बहुत ही न्यूट्रल सा कुछ व्यू लग रहा है मार्केट को, देखो मार्केट में अगर 400 प्लस की एग्जिट पोल में दिखा देते हैं, ठीक है, तब मार्केट ऊपर की तरफ फटेगा।
अगर 320 से 350 सीट्स दिखाते हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट एक न्यूट्रल से धीरे धीरे थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट 23 मतलब मान लो यहाँ 530 है, यहाँ से आप 22,800 850 तक आप मान के चलो, 200 से 300 पॉइंट, 1% के आसपास, ठीक है। अगर 300 सीट से कम आने लगती है तब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होने लगेगा, साइडवेज टू नेगेटिव, हल्का हल्का नेगेटिव होगा, धीरे 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 धीरे, वही 200 से 300 पॉइंट, ठीक है। एंड अगर गलती से 250 ऐसा कुछ हो गया, एग्जिट पोल ऐसा कुछ दिखा रहा है और उस जगह पे आ रहे हैं, तो फिर अच्छा खासा यहाँ तक फॉल मार्केट आपको दे सकती है। बट एग्जिट पोल में एक्सपेक्टेशन कम रखना। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के बाद बहुत कुछ होना नहीं होना ज़रूरी नहीं है। आपको मेनली इलेक्शन के रिजल्ट्स है आपके 4 तारीख को, 4 जून, ठीक है। इस दिन होगा जो होना है मूव, बड़ा मूव किसी भी तरफ, और प्रीमियम्स, ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत भयानक डिके होंगे। तो किसी को अगर प्ले करना है इस मूव को, तो मैं कहूँगा आप ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी, अच्छा मंडे को कोई ऑप्शन सेलिंग करता है तो वो ये करके चल सकता है मिड कैप निफ्टी के साथ, ठीक है। मिड कैप निफ्टी के साथ ये करके चल सकता है मंडे को। क्या करके चल सकता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप अगर यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में तो भैया कोई मतलब मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा कुछ, ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो यहाँ से मिड कैप निफ्टी के लिए 400 पॉइंट, ठीक है। तो आप 11,000, ठीक है, ये 11,000 का एक लेवल है, ठीक है, और उधर में 11,800 ले लो, ठीक है। तो अभी इसके प्रीमियम्स क्या चल रहे हो, 8,000 लिखा गया गलती से। मिड कैप निफ्टी के प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। 11,800 के 11,800, मिड कैप निफ्टी 11,800, इसकी आदत नहीं है ना, तो थोड़ा खोज ढूंढने में दिक्कत होगा। 11,800, 11,800, 800 दिख ही नहीं रहा, बताओ। 700 दिख रहा है यहाँ पे। 700 के क्या चल रहे हैं रेट्स, 64 के आसपास, ठीक है, 64 के आसपास ये चल रहे हैं। और 11,000, बहुत ही ख़राब है यार ये, मतलब लिटरली समझ नहीं आ रहा, ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत ही ख़राब है। 11,000 नहीं लेंगे अपने, 11,000 ये रहा, 11,000 के पुट ऑप्शंस, ये 24 जून के आ गए। 24 की जगह अपने यहाँ पे लिख देते हैं 03, कुछ आया नहीं आ रहा, 11,100, ठीक है। नहीं दिखा रहा इसके अंदर, मैं आपको मैनुअली ऐसे ही बता देता हूँ, अपने डेटा को एक बार नंबर्स को छोड़ देते हैं। तो आप जैसे 11,700 ले लो और यहाँ पे 11,100 ले लो, जो आपका लगभग 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी के, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी, ठीक है। इनको आप दोनों को बेच के चल सकते हो। तो इसमें यहाँ पे जो भी 50 रुपए जो भी आपको प्रीमियम है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, लगभग 50 पॉइंट इधर होगा, 50 पॉइंट इधर होगा, जो भी 40, तो 70-80 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है आपका ये मिड कैप निफ्टी में, अगर आप मंडे को ट्रेड करते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पर्सनली बता रहा हूँ नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ आप कर सकते हो। उसी तरह से आप इसके अंदर क्या बोलते हैं, बैंकेक्स में भी ट्राई कर सकते हो। बैंकेक्स में भी वही आप 1,000 पॉइंट के आसपास का, 1,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में दोनों साइड का प्रीमियम सेल करके चल सकते हो। जिसको देखो, जिसको ज्ञान है ऑप्शन सेलिंग करना आता है, उनको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में क्या हो रहा है। जिसको नहीं पता वो मत ही करो,
जिसको ऑप्शन सेलिंग नहीं पता और जिसमें डिसिप्लिन नहीं है कि आप अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर मार्केट कुछ ज़्यादा ही अलग मूवमेंट कर गया और लॉस हो रहा है और आप नहीं कैप्चर कर पा रहे हो, नहीं उस लॉस को देखते जा रहे हो, तो अनलिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन सेलिंग में, तो वो छूना ही मत, ठीक है। नाउ उसमें भी उतना मूवमेंट, उतना डीके नहीं होगा जितना फोर्थ को होगा। फोर्थ को जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। और इस दिन बेस्ट ट्रेड बन सकता है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी के प्रीमियम्स भी बहुत महंगे हैं, तो आपको दोनों साइड लगभग आपको 70 से 80 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो दोनों साइड के प्रीमियम्स में। आप 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स को आप सेल करके चल देना फिन निफ्टी में, ठीक है। ट्यूसडे को एक्सपायरी है और अगर ये 500 पॉइंट, जैसे आप मान लो अभी फिन निफ्टी कितना चल रहा है, फिन निफ्टी 21,700 चल रहा है, ठीक है। तो आप 22,200 और यहाँ पे 21,200, ठीक है, ये दोनों, यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन और यहाँ पे ये पुट ऑप्शन, ये बेच के चल सकते हो दोनों को, ठीक है। तो जो भी 70-80 पॉइंट होंगे इसके अंदर, तो आप वो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो जितना भी इसमें डीके आपको अच्छा खासा मिलेगा, जैसे 100 पॉइंट भी अगर चल रहा है तो आपको नहीं करके भी 50 पॉइंट डीके दोनों साइड मिल जाएगा, ठीक है। हंसते खेलते मिलेगा और उससे ज़्यादा ही मिल सकता है, क्योंकि विक्स जिस जगह पे है वो विक्स को पूरा क्रैश करा देंगे ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को यहाँ पे विक्स को यहाँ पे लगभग ये 24 का विक्स आपको नहीं करके भी 18 के आसपास दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये विक्स को क्रैश करा देंगे ट्यूसडे के दिन, और ट्यूसडे के दिन आपको ये प्रीमियम में जो डीके मिलेगा अच्छा खासा मिलेगा। अगर 500 पॉइंट, अगर बाई चांस जैसे 22,200 के ऊपर, क्या मतलब 200 तक भी अगर फिर निफ्टी जाता है तो भी आपको वो प्रीमियम में डीके मिल जाएगा। और यहाँ पे 21,200 तक भी नीचे चला जाता है तो भी आपको डीके मिल जाएगा। 500 पॉइंट तक फिर निफ्टी बढ़ जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस जगह पे पुट ऑप्शन पूरा डीके, और 22,200 तक आसपास गया तो वो भी डीके हो गया, आपको आप पॉजिटिव में रहोगे। बट अगर कहीं 22,300 के ऊपर निकलने लग जाता है फिर निफ्टी, तब आपके लिए दिक्कत आएगी, आप पुट ऑप्शन में कमा लोगे, बट यहाँ पे आपका लगभग कॉस्ट से एसएल के आसपास आप रहोगे। तो वहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रख लेना अपने आप को, कि यहाँ पे आप नहीं करके भी थोड़ा सा फिर भी देखो, आप डीके के वजह से आप बचोगे वहाँ पे ज़रूर, बट ज़्यादा आउट ऑफ द मनी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 700-800 पॉइंट ही मूवमेंट आ गया अब एनी कोई भी एक साइड, तो आपको थोड़ा मोड़ा लॉस होना स्टार्ट हो सकता है। बट वो वहाँ पे पुट ऑप्शन में जो डीके होगा, एक साइड जो ऑपोजिट साइड आपका, जैसे सपोज कॉल के साइड में अप साइड में चला गया, तो पुट ऑप्शन साइड में जो भी डीके होगा वो आपको यहाँ पे कंपेंसेट कर देगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे उसके वजह से आप एक नहीं करके भी नो प्रॉफिट नो लॉस में भी जा सकते हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा बच के चलना है। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उतना कि 500 पॉइंट से ज़्यादा भी मूवमेंट फिन निफ्टी में आ सकता है। फ़िलहाल आने को आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो उस चीज़ को देख के चलना। कुछ लगेगा, अगर ऐसा कुछ होना होगा लगेगा, तो अपने को मंडे को एग्जिट पोल से थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही जाना है, ठीक है। तो अपने बात कर लेंगे मंडे को, उसी हिसाब से आप बना के चलना। आपको ज़्यादा दूर का लगे उस हिसाब से आपको अगर एग्जिट पोल में बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत नेगेटिव लग रहा है, तो आप मत बनाना। आप मूवमेंट को एंजॉय करना, ट्यूसडे को देख लेंगे क्या होता है। अगर आपको लग रहा है अपर सर्किट या लोअर सर्किट ही लग जाए, तब कुछ मत करना, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए दिखना, ठीक है। और कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, और यूएस कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट अपना मूव करेगा। और उसके बाद देखो, इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद बजट आ जाएगा, तो वो बजट का प्ले होगा, फिर बजट में अपने को अलग मूव्स मिलेंगे। तो विक्स को पूरा क्रैश ये लोग कराएंगे भी नहीं, ठीक है। विक्स को बहुत ज़्यादा, मतलब एक क्रैश कराएंगे भी तो विक्स को अगर बहुत ज़्यादा भी करे तो 18 17 इस तरह से लेके आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा करके भी, क्योंकि उसके बाद बजट है, बजट के लिए लोग फिर बढ़ाएंगे विक्स को, राइट। तो वहाँ पे फिर उसके पहले भी वो चीज़ होगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है। एंड इसीलिए मैंने फिन निफ्टी बोला, क्योंकि ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, डेली एक्सपायरी होने से आपको ये एक फ़ायदा मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रख के चलना। तो इसी स्ट्रैटेजी पे आप काम करना। अदरवाइज़ आप ये यूट्यूब में बाकी बनी बनाई चीज़ें हैं जो आप सोच के चलते हो, जो दुनिया में और भी जो इन्फ्लुएंसर्स है जो आपको बता के चल रहे कि भाई कॉल खरीद के रख देंगे और यहाँ पे पुट खरीद के रख लेंगे, आउट ऑफ द मनी का एनी साइड मूवमेंट तो मिलना ही है। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आया, अगर 320 से 350 सीट्स आ रहे हैं, तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी पैदा होगी जो आपको बहुत ज़्यादा एक साइड मूव नहीं देगी, और ये वॉलेटिलिटी में आपका प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा। एंड उसके बाद सेकंड हाफ में जाके कोई एक साइड मार्केट मूव दे सकती है, ठीक है। ये चीज़ होगा, तो ये बहुत ध्यान से ये चीज़ करना। कोई आप कुछ भी स्ट्रैटेजी बना के चलो तो इसी तरह ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज़्यादा बनाना, ठीक है। सिंपल है।
अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप उतना नहीं कर सकते, कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई है, बाइंग तो बिल्कुल सोचना ही मत, ठीक है। तो चलिए इतना ही है, इलेक्शन की स्ट्रैटेजी में यही करना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। बाकी अगर किसी को है तो इन्जॉय करो, मूवमेंट देखो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने मान के चलते हैं कि अपने को ऑप्शन सेलिंग ही करनी है, अदरवाइज़ हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। और किसी को कुछ और इन्जॉय करना और सीखना, ठीक है। इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, और ये बहुत ही खतरनाक ईयर है, क्योंकि 20 साल में एक बार ऐसा कुछ होता है जो आपका 5 साल में एक बार इंडिया का इलेक्शन होता है और 4 साल में एक बार यूएस के इलेक्शंस होते हैं। तो ये ऐसा इवेंट जो इस साल है वो 20 साल में एक बार होता है, क्योंकि इसके बाद आज इस साल यूएस के इलेक्शंस भी है, तो उस पर भी मार्केट प्ले करेगा। तो आप बहुत ही सीखो, समझो, क्योंकि ये फिर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में अगले 5 साल बाद जब वापस से इलेक्शंस आएंगे, उस टाइम पे आपको बहुत कुछ पता रहेगा कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये मूवमेंट ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, बाकी हम लोग देखते हैं मंडे को वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो बनाएंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं ऐसे, क्योंकि लेवल्स और टेक्निकल्स कुछ काम नहीं करने वाले, ठीक है। तो आप इसी स्ट्रैटेजी पे काम करना, सीखो, समझो, पॉलिटिक्स फॉलो करते हो करो, एंड कल के दिन लास्ट वोटिंग लगे, कल जो भी जिस जगह पे भी वोटिंग है, ईस्टर्न साइड में जो भी है, आप सब वोट करने जाना। मेरी वोटिंग भी कल के दिन है, कल के दिन मैं वोट देने जाऊँगा सुबह, ठीक है। उसके बाद शाम को एग्जिट पोल्स है ही। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, एंड शेयर करके चल सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको ज्वाइन करके चल लो, ठीक है। उसमें हम लोग बातें करेंगे इसके ऊपर, इलेक्शंस पे भी, और सीखने सिखाने वाली भी बातें होती है, आपको ड्यूरिंग द मार्केट गाइडेंस भी मिलती है, एंड प्लस आपको न्यूज़ अपडेट्स भी रेगुलर मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो लंबी हो गई बट देखिएगा ज़रूर, पूरी इंपॉर्टेंट है।